कैसेट किंग गुलशन कुमार के छोटे भाई एक्टर किशन कुमार के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक ही वो इस फिल्म इंडस्ट्री से गुमनाम हो गए। क्या आप जानते हैं कि कौन सी एक दर्दनाक घटना उनके साथ घटी थी जिसकी वजह से उनका फलता फूलता फिल्मी करियर था वो अचानक से डूब गया। साल 1990 का वो दौर था जिसमें वो हीरो हर जवां दिल की धड़कन हुआ करता था जिसका नाम था किशन कुमार। साल 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आजा मेरी जान। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। इसके बाद इनकी दो तीन फिल्में और आई, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई थी जिसने इस कलाकार को रातों रात स्टार बना दिया था। हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी फिल्म के कैसेट लेकर घूमा करता था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये उभरता हुआ कलाकार एकदम से गुमनाम हो गया। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले चंद्रभान कुमार दुआ फलों की जूस की दुकान लगाया करते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा बेटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन कुमार थोड़ा बड़े हुए तो घर की आर्थिक तंगी को संभालने के लिए अपने पिता के साथ जूस बेचना शुरू कर दिया। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहा था। एक दिन गुलशन कुमार ने अपने पिता से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहां पर मैं हीरो बनूंगा। गुलशन भले ही तब रोड पर जूस बेचने का काम किया करते थे, लेकिन उनके सपने तब भी बहुत बड़े थे। उनका सपना था कि वो मुंबई जाकर एक बहुत बड़े एक्टर बने। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कह ही दिया कि पिताजी मैं मुंबई जाना चाहता हूँ हीरो बनने के लिए। पिता ने भी इजाजत दे दी। वो चले गए मुंबई माया नगरी में। इधर उधर भटके और फिर एक गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने शरण ली। खूब धक्के खाने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि बेटा इस मुंबई नगरी में नए चेहरों को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने वापस दिल्ली जाने का फैसला किया और वापस जाकर अपने पिता के साथ जूस बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्टर बनने का सपना भले ही उनका टूट गया हो, लेकिन मन में आज भी उनका एक सपना था कि वो एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। उनको गाना सुनने का बहुत शौक था, लेकिन उस जमाने में जो कैसेट्स हुआ करती थी वो बहुत महंगी मिला करती थी। गुलशन कुमार का दिमाग बस यहीं पर काम कर गया और उन्होंने कैसेट्स की एक दुकान खोल ली। शुरुआत में सस्ती कैसेट्स वो बेचने लगे, लोगों को सस्ती कैसेट्स मिलने लगे और वो उनकी दुकान पर आने लगे, जिससे उनका काम चल पड़ा। इसके बाद गुलशन कुमार को एक और आइडिया आया और उन्होंने ये तिगड़म लगाया कि क्यों ना महंगे कैसेट्स के गानों को डब करके सस्ते में बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई। इसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज और डबिंग कैसेट्स बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। किस्मत ने उनका खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार भी लक्ष्मण की तरह अपने बड़े भाई के साथ उस संघर्ष में जुड़ गए और उनका हाथ बटाने लगे। जब उनका काम अच्छे से चल गया तो फिर उन्होंने वापस मुंबई जाने का फैसला लिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया। गुलशन कुमार भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ के त्रिशूल शब्द से टी लेकर और 1983 में कंपनी का नाम रख दिया टी सीरीज। पहली बार उनको बड़ी कामयाबी हाथ लगी साल 1988 में, जब आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक उनकी कंपनी से रिलीज हुई थी। रातों रात गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनियों में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति टी सीरीज की कैसेट्स पूरे देश में जाने लगी। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म आशिकी बनाई, जिसने खूब तकड़ी कमाई की। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। खुद तो गुलशन कुमार बड़े एक्टर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपने भाई को सुपरस्टार बनाने की ठान ली थी। पैसे की अब उन्हें कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो खुद प्रोड्यूसर बन गए और अपने भाई कृष्ण कुमार को उन्होंने एज एन एक्टर लॉन्च कर दिया। साल 1991 के आसपास की बात है जब मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए साइन किया एज ए डायरेक्टर। फिल्म में शम्मी कपूर, प्राण जैसे मंझे हुए कलाकारों को फिल्म में लिया गया। साल 1993 में फिल्म आई थी आजा मेरी जान। ये उनके छोटे भाई की पहली फिल्म थी जिसमें उनको लॉन्च किया गया, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। लेकिन गुलशन कुमार ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ में ही करवाई थी। साल 1993 में दूसरी बार हीरो बनाकर अपने भाई को लॉन्च किया फिल्म कसम तेरी कसम में। कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के एक्टर्स से मैच नहीं कर पाई और दोनों ही फिल्में बहुत बुरी तरीके से पिट गई। अब भाई को सुपरस्टार कैसे बनाएं, इसी कश्मकश में गुलशन कुमार लग गए। इस बार फिर से उन्होंने एक तिगड़म भिड़ाई और ये वो तिगड़म थी जिसके लिए वो मशहूर थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक म्यूजिकल हिट फिल्म बनाई जाए, जिससे भाई की एक्टिंग में जो कमी है वो भी छिप जाए और
फिल्म भी चल पड़े। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों को इकट्ठा किया और अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे बेहतरीन सिंगर्स से फिल्म में गाने गवाए। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी गुलशन कुमार ने ही उठाई थी। कृष्ण कुमार के अपोजिट हीरोइन रखी गई शिल्पा शिरोडकर। एक से एक बढ़कर गीतों से सजी फिल्म बेवफा सनम साल 1995 में रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके गानों की कैसेट्स को मार्केट में उतार दिया गया था। ऐसा लगा जैसे 90 के दौर के आशिक इसी कैसेट का इंतजार कर रहे थे। बाजार में गानों की कैसेट आते ही जैसे कोहराम मच गया था। बेवफा सनम फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके गानों ने ऐसा समा बांधा कि लोग फिल्म को देखने सिनेमा घर तक पहुंच गए। गुलशन कुमार का आइडिया काम कर गया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने दो कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया था। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे एक्टर कृष्ण कुमार। सफलता मिलने के बाद कृष्ण कुमार भी अब बड़े सपने देखने लगे थे, लेकिन अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब गया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि अचानक एक दर्दनाक घटना घटी। 12 अगस्त सन 1997 के दिन। उस दिन गुलशन कुमार साहब की हत्या कर दी गई थी। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया था। कृष्ण कुमार को जब ये खबर मिली तो वो सदमे में डूब गए। 41 साल के पिता समान जैसे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। जो भाई अपने छोटे भाई को बड़ा स्टार बनाने का सपना देख रहा था, आज वो ही इस दुनिया से जा चुका था। गुलशन कुमार साहब के छोटे छोटे बच्चे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं था। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन कुमार की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और अपने भाई के बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली। एक्टिंग की दुनिया से कृष्ण कुमार ने फिर दूरियां बना ली थी और परिवार की जिम्मेदारी को संभालने में वो लग गए। इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में सुपरस्टार एक्टर से एक गुमनाम एक्टर में तब्दील कर दिया था और उनका एक्टर बनने का सपना ही रह गया। कृष्ण कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने आजा मेरी जान फिल्म में जो अभिनेत्री थी तानिया सिंह, उनसे शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम दिशा है।